नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो बनाएंगे वो परिवार से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसमें क्या खास रहेगा आपका ईवीएस में टॉपिक वाइज आपको प्रश्न मिलेंगे और टॉपिक वाइज प्रश्न में और क्या खास रहेगा, इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज प्रश्न मिलेंगे और हर एक प्रश्न को आपको समझाया जाएगा। ये चाहे वो ईवीएस हो, बाल विकास हो, हिंदी हो, गणित हो या अन्य विषय हो, है ना, करके आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जो तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर अलग अलग टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे और हर एक प्रश्न को समझाया जाएगा, उसके पहले उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे परिवार से संबंधित प्रश्नों के बारे में। जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को रखा है, कुछ खास प्रश्न भी इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे और एक वीडियो इसके बाद डालूंगा, कल या परसों वो वीडियो आएगा जिसमें टोटल 120 प्रश्न रहेंगे परिवार से संबंधित। तो वहां पर एक बार और रिवीजन आप कर लीजिएगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे परिवार होता है क्या। सभी को पता है परिवार। देखिए, ये फोटो लगा हुआ है ना, चित्र लगा हुआ है, इसके माध्यम से आप जान सकते हैं परिवार किसे कहते हैं, कि परिवार जो शब्द है वो किससे बना हुआ है, कौन से शब्द से बना हुआ है। तो यह फेमुला शब्द से बना हुआ है। यदि भाषा पूछे तो लैटिन भाषा होगी। ध्यान रखिएगा, आगे प्रश्न आएगा और आपको सबसे पहले आंसर देना होगा, है ना। इससे एक समूह का बोध होता है जिसमें माता पिता भी होते हैं, आजाद बच्चे भी होते हैं। इनके साथ साथ जो घर में नौकर होते हैं, जो दास होते हैं, वो भी आ जाते हैं परिवार में, है ना। कौन कौन आ जाते हैं? माता पिता आ जाते हैं, अविवाहित बच्चे आ जाते हैं, है ना, दादा दादी, जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे परिवार के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब बात करते हैं, ये तो एक छोटी सी बात होगी, परिवार किसे कहते हैं सभी को पता है। परिवार के प्रकार हम जान लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। परिवार के दो प्रकार होते हैं आकार के दृष्टि, ये दो ही प्रकार सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और भी हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहला परिवार है आपका एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार, है ना। एकल परिवार से ही पता चलता है, एकल यानी कि जो परिवार छोटा होता है ना। एकल परिवार में माँ बाप होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। और बच्चे भी जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? जो अविवाहित होते हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है ना, वो बच्चे जो साथ में रहते हैं उस परिवार को, जैसे छोटा परिवार है ना, एकल परिवार होता है, ये माता पिता, इनके दो बच्चे, तो इस परिवार को क्या कहेंगे? एकल परिवार कहेंगे, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची वगैरह जो नहीं रहते हैं, उस परिवार की बात की जा रही है, जो भी बहुत ज्यादा प्रचलित है भारत में, है ना। दूसरा जो होता है वो संयुक्त परिवार होता है। अब संयुक्त परिवार किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, यह है संयुक्त परिवार। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसमें दादा दादी भी हैं, है ना, दादा दादी, माता पिता है, बच्चे हैं, है ना, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, माँ बाप, बच्चे, और साथ में जो नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप, यानी कि एक जो बड़ा परिवार होता है ना, ये बड़ा परिवार हो गया, छोटा परिवार हो गया। तो इस प्रकार का जो परिवार होता है वो संयुक्त परिवार होता है, जिसमें दादा दादी भी रहते हैं, चाचा चाची, बुआ, माँ बाप और बच्चे। जो पहले जो परिवार हुआ करते थे, अब बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत कम परिवार बचे संयुक्त परिवार। पहले इस प्रकार के ही परिवार प्रचलित थे, संयुक्त परिवार, सब मिलजुल कर रहते थे। आजकल ये प्रथा बहुत कम हो गई है ना। दो प्रकार के परिवार होते हैं, याद रखिएगा, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। चलिए, थोड़ा सा कुछ बिंदु मैंने यहाँ पर रखे जो कि इंपोर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है यदि आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी, क्योंकि परिवार से संबंधित हर टेट एग्जाम में पूछा जाती है प्रश्न, है ना। तो परिवार में बालक को सामाजिकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। याद रखिएगा, परिवार में बालक को सामाजिकरण की शिक्षा किसमें प्रदान की जाती है? तो परिवार में, ना। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। परिवार में बालक का प्रथम गुरु कौन होता है? ये प्रश्न पूछा गया है, तो माँ होती है। परिवार में बालक का प्रथम गुरु कौन होता है? माँ होती है। परिवार समाज की क्या है? प्राथमिक इकाई है। परिवार समाज की, सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, समाज है, उसकी प्राथमिक इकाई कौन सी है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? परिवार, है ना। ये प्रश्न आएगा, आपसे पूछूंगा, है ना, तो आपको आंसर देना है। याद रखिएगा, परिवार समाज की क्या है? प्राथमिक इकाई है। परिवार को सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा जा सकता है। प्रारंभिक पाठशाला, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कौन है? तो वो परिवार है। मैकाइवर ने, देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था कि परिवार के कार्यों को दो भागों में, आवश्यक और गैर आवश्यक, किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है ना। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मैकाइवर। याद रखिएगा, मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है आपका आवश्यक और दूसरा है गैर आवश्यक। ध्यान दीजिएगा, आगे ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। और परिवार में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपका होता है थीम, है ना। थीम कितने प्रकार की बताई है? तो 6 प्रकार की बताई है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार की। वो भी किसके अनुसार? ये भी पूछा जाए तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण, है ना। पर्यावरण अध्ययन कहां से कहां तक कक्षा में होता है? तो 3 से 5 तक की कक्षा में होता है। उसमें 6 थीम बताई गई है। उन थीमों की बात भी हम करेंगे। सबसे पहले हम थीम को जान लेते हैं। देखिए, थीम कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की। पहला है आपका परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास,
पांचवा है यात्रा और छठा है चीजें जो हम बनाते हैं। यदि परिवार से संबंधित प्रश्न पूछा गया तो ये प्रश्न जरूर आएगा। थीम से संबंधित 4 विकल्प दे देंगे, जिसमें आपके 3 थीम होगी, एक उप थीम होगी, उसमें पूछा जाएगा कि भाई इसमें कौन सी थीम नहीं है। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 6 थीम अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक और प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि किस थीम की उप थीम होती है, क्योंकि एक ही इन 6 थीमों में से है जिसकी उप थीम होती है। वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा थीम है, वो परिवार एवं मित्र। कौन सा है? परिवार एवं मित्र की 4 उप थीम बताई गई। कितनी? 4। लेकिन सिर्फ और सिर्फ परिवार की, भोजन की कोई उप थीम नहीं होती, पानी की नहीं होती है, ना आवास की, ना यात्रा की, ना ही चीजें जो हम बनाते हैं। किसकी है? परिवार एवं मित्र की। कौन कौन सी है? संबंध, जानवर, कार्य तथा खेल और पौधे। ये 4 प्रकार की क्या है? उप थीम है। ये याद रखिएगा, है ना। उप थीम और थीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, कुछ प्रमुख कथन जो कि आने वाले आपके टेट एग्जाम में आ सकते हैं। माता पिता व बच्चों के संबंध की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। माता पिता व बच्चों के जो संबंध की व्यवस्था है उसे परिवार कहते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये क्लेयर के द्वारा कहा गया है। आपकी जो हर वीडियो मिलेगी वो इसी प्रकार मिलेगी। आगे भी जो वीडियो आएगी पहले आपको समझाया जाएगा, उसके बाद प्रश्नों को हल करवाया जाएगा, है ना। परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक छत के नीचे रहते हैं एवं पारिवारिक कर्तव्य के आधार पर एक होने की भावना रखते हैं। ये किसके द्वारा कथन कहा गया है? तो ये मजुमदार के द्वारा कहा गया है। यौन संबंधों पर आधारित, ये काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो यौन संबंधों पर आधारित समूह को परिवार कहा जाता है। तो ये मैकाइवर तथा पेज के द्वारा कहा गया है। लूसी मेयर क्या कहते हैं कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता व संतान साथ रहते हैं। ये परिवार किसके द्वारा कहा गया है? लूसी मेयर के द्वारा कहा गया है। परिवार समाज की धुरी, ये कथन किसका है? तो ये अगस्त केम्टे का है ना। ये प्रश्न पूछा गया था आपका। तो ये कोई सी भी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है आने वाले एग्जाम में। कर्वे क्या कहते हैं? तो इनके अनुसार कहा गया है कि भारत में परिवार का अर्थ क्या है? संयुक्त परिवार है ना। इनका कहना है कि भारत में जो परिवार का अर्थ होता है वो संयुक्त परिवार होता है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये कर्वे के द्वारा कहा गया, है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा परिवार। अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न, जो कि मैंने पहले ही बार में बताया था, यानी कि पहली ही लाइन में इसके बारे में बता दिया था आपको, है ना। सॉरी, परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है ना। हिंदी में परिवार कहते हैं और इंग्लिश में से फैमिली कहते हैं। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? यदि यहाँ पर भाषा पूछे तो लैटिन भाषा है। किस शब्द से हुई है? तो मैंने बताया था आपको, फेमुलस से हुई, फेम्पिल से हुई है, फेमस से हुई है, या फिर फेमिल से हुई है। फेमुलस शब्द से हुई। किससे हुई है? फेमुलस शब्द से हुई। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपका कि किस प्रणाली के तहत महिलाएं एक से अधिक पतियों से शादी कर उन्हें अपने साथ रख सकती है? जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, जो परिवार होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जो महत्वपूर्ण है वो 2 प्रकार के बताए थे, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया है? वो कौन सा परिवार है? और भी जो परिवार है वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, जो इंपोर्टेंट है उन्हीं को बताऊंगा, है ना। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा परिवार है जिसमें महिलाएं एक से अधिक पति, महिलाएं तो एक है लेकिन उनके पति क्या है? एक से अधिक है, उसमें शादी कर लेते हैं, तो उस परिवार को क्या कहा जा सकता है? बहुविवाही, बहुपतित्व, गोत्र नाम, या फिर प्रसव। तो जहां पर महिलाएं एक हो और पति अधिक हो उसे बहुपति परिवार कहा जाता है या फिर बहुपतित्व परिवार कहा जाता है। जहां पर पति एक हो और पत्नियां अधिक हो, तो उस परिवार को क्या कहते हैं? तो उस परिवार को बहुपत्नी परिवार कहते हैं। बहुपत्नी, है ना। आगे एक एक करके बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ परिवार में आपको बताऊंगा, आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर बी वाला होगा। एक एक करके बताऊंगा, मौखिक बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। एक होता है पितृ सत्तात्मक, आपने सुना होगा, पितृ सत्तात्मक, है ना, जिसे आपका पितृमार्गी परिवार भी कहते हैं, है ना। अब ये किस प्रकार का परिवार होता है? पितृ से क्या लग रहा है आपको? कि ऐसा परिवार जिसमें सत्ता जो होती है, जो वरिष्ठ अधिकारी होता है, वरिष्ठ जो पुरुष होता है, या फिर जो परिवार का सदस्य बड़ा होता है, जैसे कि पिता, है ना, उनके हाथ में जो सत्ता होती है, ऐसे परिवार को पितृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं। मातृ सत्तात्मक किसे कहते हैं? जिसमें सत्ता किसके हाथ में होती है? पत्नी के हाथ में होती है, या फिर जो बड़े बुजुर्ग होती हैं, जो महिला, जैसे कि माता हो गई, दादी हो गई, है ना, जो बुजुर्ग है महिला, उसके हाथ में सत्ता होती है, तो उस परिवार को मातृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं। ये 2 परिवार आपको याद हो गए। अब निवास के आधार पर भी परिवार को बांटा गया, जैसे कि पितृस्थानीय परिवार, पितृ सत्तात्मक अलग है और पितृस्थानीय परिवार अलग है। अब पितृस्थानीय परिवार किसे कहते हैं? तो उसमें ऐसा परिवार आता है जिसमें विवाह के बाद पत्नी अपने पति के साथ
पति के माँ बाप के घर, जैसे कि अधिकतर जो भारत में चलता है वो पितृ स्थानीय परिवार चलता है ना, जो पति होता है वो अपनी पत्नी को अपने घर रखता है ना, अपने माता पिता के साथ रखता है। इस प्रकार का जो परिवार होता है वो पितृ स्थानीय परिवार होता है। कहीं कहीं मातृस्थानीय परिवार भी होता है। इसमें क्या होता है, तो ऐसा परिवार होता है, देखिए मैं मौखिक बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा, आराम से सुनिएगा, तभी आपको याद होगा, है ना। एक होता है आपका मातृस्थानीय परिवार, उसमें क्या होता है, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति अपने पत्नी के साथ, जैसे कि आपने ज्यादातर जो देखा हुआ वो पति के साथ जाती है पत्नी, लेकिन यहाँ पर पत्नी के साथ पति जाता है और उसके जो माँ बाप होते हैं, यानी कह सकते हैं कि ससुराल, किसका ससुराल, पति का ससुराल, है ना, उसमें वो रहता है। तो इस प्रकार जैसे कि बोल सकते हैं उदाहरण के तौर पर घर जमाई बन के रहता है। इस प्रकार के परिवार को क्या कहते हैं आप, मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं, है ना। एक होता है नव स्थानीय परिवार। अब ये कौन सा परिवार है, छोटे छोटे डिफरेंस हैं लेकिन अलग अलग उसकी डेफिनेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। नव स्थानीय परिवार किसे कहते हैं भाई, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के पश्चात पति पत्नी अपने माँ बाप के घर को छोड़कर, मतलब रहते तो साथ में हैं लेकिन पति के जैसे कि पत्नी का जो ससुराल होता है ना, जैसे कि आपका पितृस्थानीय परिवार में होगा वही इसमें होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, वो उनके माँ बाप के साथ नहीं रहेगी, घर छोड़कर अन्य जो घर, जो नया घर है उसको बनाएंगे और उसमें रहेंगे, है ना। ये कौन से परिवार के अंतर्गत आएगा, आपका नव स्थानीय परिवार के अंतर्गत आएगा। एक होता है मात्र पितृस्थानीय परिवार। कौन सा होगा, एक मात्र पितृस्थानीय परिवार। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा परिवार होता है जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी दोनों के माँ बाप में से किसी के भी साथ रहने को स्वतंत्र हो, यानी कि चाहे तो वो जो पति है उसके माँ बाप के साथ में रह लेंगे, या फिर जो पत्नी है इनके माँ बाप के साथ रह लेंगे, वो स्वतंत्र है, कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं। ये ऐसे परिवार को मात्र पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। यदि आप ध्यान देंगे तो जो परिवार की डेफिनेशन है, जैसे कि मात्र पितृ, उससे पता चल जाएगा माता पिता, है ना। इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, माता मातुल स्थानीय परिवार हो गया, आपका द्विस्थानीय परिवार हो गया, वंश के आधार पर बहुत सारे परिवार है, मित्र पितृवंशी परिवार, तो ये आगे आएंगे, वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा ना। इतने आपको ध्यान में आ गए। एक बार यदि समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, आराम से सुनिएगा, आराम से देखिएगा, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, आपका बहुपतित्व या फिर बहुपति परिवार होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा परिवार है सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है। यहाँ पर देखिए केंद्रीय इकाई पूछा गया है सामाजिक संरचना, यानी कि जो बालक है उसमें सामाजिक संरचना कब से प्रारंभ हो जाती है और कहां से प्रारंभ हो जाती है, गोत्र से, वंश से, परिवार से, या फिर दिए गए सभी विकल्प से। तो सामाजिक जो संरचना है वो इसकी जो केंद्रीय इकाई है, या फिर जो बच्चा जब समझने लगता है तो परिवार से, किससे, परिवार से। जैसा कि मैंने कुछ पॉइंट रखे थे, कुछ बिंदु रखे थे, उसमें आपको बताया था, है ना। परिवार क्या होगा, यहां पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए, परिवार समाज की धुरी है, यहाँ कथन किसका है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, कथन के बारे में बता चुका हूं मैं कि परिवार समाज की धुरी है। ये किसके द्वारा कहा गया, फूले के, मेकीवर और पेंच के, मेकाइवर लिखा हुआ है ना, अगस्त केम्टे के या फिर अरस्तु के। तो मैंने बताया था भाई परिवार समाज की धुरी है, कथन किसका है, अगस्त केम्टे का है। और ये भी चल, अगला प्रश्न है पांचवा कि निम्न में से किसने परिवार के कार्यों को आवश्यक और गैर आवश्यक में वर्गीकृत किया। मैंने बताया था आपको भाई कि परिवार के कार्यों को दो भागों में किसके द्वारा विभाजित किया गया है, पहला है आपका आवश्यक और दूसरा है गैर आवश्यक। वो कौन है, दुर्खी में लुंडबर्ग है, मेकाइवर है, या फिर जिन्सबर्ग है। ये मेकाइवर लिखा हुआ ना, तो क्या बताया था मैंने आंसर, मेकाइवर, है ना। मेकाइवर द्वारा कहा गया है, या फिर इनके द्वारा परिवार के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है, या फिर दो भागों में वर्गीकृत किया, पहला है आवश्यक और दूसरा है गैर आवश्यक। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है। व्यापक विषय का मतलब है आपका थीम, है ना। एक होती थीम और एक होती उप थीम। यहां पर पूछा क्या गया, व्यापक विषय, लेकिन विषय के उप विषय के बारे में नहीं पूछा गया है। थीम का हिंदी अर्थ होता है विषय और उप थीम का मतलब होता उप विषय, है ना। तो यहाँ पर विषयों के बारे में पूछा गया, परिवार और रिश्तेदार है, पौधे हैं, आश्रय है, या फिर चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये पूछा गया है कि व्यापक विषय के अंतर्गत कौन सा विकल्प नहीं होगा, है ना। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, हमेशा प्रश्न पर ध्यान रखना है
और ध्यान से पढ़ना है। तो मैंने आपको कितनी थीम बताई थी? थीम कितने प्रकार की होती है? तो थीम 6 प्रकार की होती है। क्या क्या बताई थी? परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीजें जो हम बनाते हैं। अब इसमें से कौन सी नहीं है? तो आप देखेंगे पौधे। पौधे क्या है? यहाँ पर उप थीम है ना? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? पौधे होगा। जैसा कि मैंने बताया, आपको थीम भी याद करना है और उप थीम भी याद करना है। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। परिवार और रिश्तेदार, आश्रय, चीजें जो हम बनाते हैं, तीनों थीम के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह क्या है? भाई हिंदू परंपरागत आप विवाह करते हैं, है ना? आपने देखा होगा विवाह को। तो इसके विश्वास के अनुसार क्या है विवाह? संस्कार है, रीति रिवाज है, दो व्यक्तियों का मिलन है, या फिर दो परिवार का मिलन है। तो एक तरह का संस्कार मानते हैं। हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह क्या है? एक संस्कार है। तो संस्कार कहां पर है आपका? पहले वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर है ना? चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार विशेषता परिवार के आर्थिक प्रकारों में शामिल नहीं है? यहां पर उस कार्य या फिर उस विशेषता को आपको बताना है जो परिवार के आर्थिक कार्यों में शामिल नहीं। आर्थिक कार्यों के बारे में बताना। निवास और विवाह प्रबंध, उत्तराधिकार का निर्धारण, श्रम विभाजन और आय और संपत्ति का संबंध। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आर्थिक कार्य में आपका आय और संपत्ति का संबंध होगा, श्रम विभाजन हो जाएगा आपका, उत्तराधिकार का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका? निवास और विवाह प्रबंध। ये आर्थिक कार्यों के अंतर्गत नहीं आएगा। तो पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका डेफिनेटली सही होगा, है ना? चलिए अगला प्रश्न, अब पूछा गया कि परंपरावादी हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का होता है? वहां विवाह के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर हिंदू परिवार का स्वरूप के बारे में पूछा गया है। परंपरावादी हिंदू परिवार, क्या वो संयुक्त परिवार होगा, विघटित परिवार होगा, विस्तृत परिवार होगा, या फिर सामान्य परिवार होगा? तो मैंने 2 प्रकार के परिवार बताए थे, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। देखिए यहाँ पर परंपरावादी हिंदू परिवार पूछा गया है, तो वह संयुक्त परिवार। पहले संयुक्त रूप से रहते थे, यानी कि मिलजुल कर रहते, सभी एक ही घर में रहते थे। तो उस परिवार को क्या कहा जाता था? संयुक्त परिवार कहा जाता था। परंपरावादी हिंदू परिवार कहा जाता है ना? पहला वाला विकल्प आपका सही हो। चलिए एक प्रश्न में आपसे पूछना चाहूंगा, नॉर्मली प्रश्न है ना? यदि आज जैसे कि आप अभी रह रहे होंगे, कोई संयुक्त परिवार के अंतर्गत रह रहा होगा, कोई एकल परिवार के अंतर्गत रह रहा होगा, मैं आपकी स्वयं की इच्छा यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि यदि आपसे बोले कि आप संयुक्त परिवार में रहना पसंद करेंगे या फिर एकल परिवार में, तो इसके बारे में कमेंट के माध्यम से बताएगा कि आप किस परिवार में ज्यादा अच्छा लगता है आपको, एकल परिवार में या फिर संयुक्त परिवार में। कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और हर एक बच्चे को बताना है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, रीढ़ के अनुसार बताना है कि कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। फिर से नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, रीढ़ के अनुसार पूछा गया है कि मुख्य कार्य कौन सा नहीं है परिवार का। तो इनके अनुसार जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो यौन इच्छा की पूर्ति पर ध्यान दिया गया, वंश वृद्धि पर ध्यान दिया गया, समाजीकरण पर, लेकिन सामाजिक सुरक्षा पर इनका ध्यान नहीं, मुख्य कार्य मानते ही नहीं, है ना? तो इनका सही आंसर क्या होगा? रीढ़ के अनुसार परिवार का जो मुख्य कार्य कौन सा नहीं होगा? तो सामाजिक सुरक्षा नहीं होगा। रीढ़ के मुताबिक या फिर रीढ़ के अनुसार सामाजिक सुरक्षा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। रीढ़ के मुताबिक परिवार का मुख्य काम यौन आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, साथ में विनियमित करना, वंशवृद्धि, समाजीकरण, ये सब मुख्य कार्य के अंतर्गत आएंगे रीढ़ के। सामाजिक सुरक्षा नहीं होगा। पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? एकदम सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, सामाजिकरण का प्रथम सोपान। देखिए सामाजिकरण का प्रथम सोपान बच्चा कहां से सीखता है? सामाजिकरण समूह से सीखता है, संस्था से, परिवार से, या फिर विद्यालय से? कहां से सीखेगा? परिवार से सीखेगा, है ना? प्रथम सोपान क्या होगा सामाजिकरण का? परिवार होगा। तीसरा विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो 12वां प्रश्न है, कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य या सांस्कृतिक के संरक्षण की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य या फिर सांस्कृतिक के संरक्षण को की आवश्यकता होती है, उसको सांस्कृतिक संरक्षण भी आप कह सकते हैं या फिर ऐतिहासिक और स्थापत्य भी कह सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं कि इस स्थान को क्या कहा जाता है? विरासत परिसर कहते हैं, धनुषाकार कहेंगे, कोर बेल्ट या फिर इच्छुक विरासत। तो ऐतिहासिक जो विरासत होती है सॉरी परिसर होते हैं
उसे विरासत परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विरासत, है ना, विरासत में मिली हुई है, ऐतिहासिक है, इस प्रकार से बोले जाता है ना हमारे द्वारा। तो ऐतिहासिक विरासत यहाँ पर आपका कंफर्म राइट आंसर होगा। चलिए, बालक की मानसिक क्षमता के विकास में किसका प्रमुख योगदान होता है? बालक की मानसिक क्षमता के विकास में पूछा गया कि आनुवंशिकता का, परिवार का, दोस्त का या फिर पिता का। तो बालक का जो मानसिक क्षमता का विकास होता है उसमें प्रमुख जो योगदान होगा वो परिवार का। किसका होगा? परिवार का, है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। छोटे छोटे प्रश्न सरल से हैं, प्रश्न देखते हैं आप आंसर पर टिक कर सकते हैं। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं? सीधा सा सिंपल सा प्रश्न, या आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 2 3 4। तो जब यहाँ पर परिवार कितने प्रकार के सीधे सीधे पूछ जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं ना, एकल परिवार और एक संयुक्त परिवार। चलिए, अगला प्रश्न, जिस परिवार में दादा दादी रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं, इस प्रकार के परिवार को क्या कहते हैं? एकल परिवार। एकल परिवार में कौन कौन से आते हैं? सिर्फ माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में बताया था आपको, जिसमें दादा दादी भी होते, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सारे एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, उस परिवार को क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। दूसरा विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? जैसे कि ये प्रश्न पहले बता चुका हूं, पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहां से होगा? आपका परिवार से होगा। पहला पाठ है ना सामाजिकरण का। चलिए, परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। आदि परंपरा किसके द्वारा कहा गया परिवार को? मैक्स मुलर के द्वारा, इरावती कर्वे के द्वारा, मनु के द्वारा या फिर कापड़िया के द्वारा? किसके द्वारा परिवार को भारत का आदि परंपरा कहा गया है? तो आपका सही आंसर होगा मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया है परिवार को भारत की आदि परंपरा। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बालक की प्राथमिक या फिर जो प्रथम पाठशाला है वो क्या है? समाज है, विद्यालय, परिवार या पास पड़ोस? इसके बारे में आपको बता चुका हूं, शुरू में ही कुछ बिंदु मैंने रखे थे, याद होगा। तो बालक की प्राथमिक या प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है। आपको लग रहा होगा कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं सर, सो सिंपल से प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, ये टॉपिक वाइज प्रश्न है, जैसा कि मैंने परिवार से संबंधित यहाँ प्रश्न रखे, तो परिवार से मैं प्रश्न पूछूंगा तो आपके दिमाग में रहेगा 4 विकल्प में परिवार ही आंसर होगा। लेकिन जब आप एग्जाम देंगे तो ऐसा नहीं है, वहां पर सब मिक्स प्रश्न आते हैं, तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ तो आप सीधे सीधे बता देंगे कि भाई इसका भी परिवार आंसर होगा, इसका भी परिवार होगा, इसका भी परिवार होगा, इसका भी परिवार होगा। यहाँ पर हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से इत्मीनान से सुनना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक वाइज में दे रहा हूं, इसलिए आपको ये प्रश्न सरल लग रहा है, लेकिन सरल किसी भी प्रकार का कोई सा भी प्रश्न नहीं होगा, है ना, और ना पूछे जाएंगे। तो बालक की प्राथमिक पाठशाला कौन सी होगी? आपकी परिवार होगा। चलिए, अगला प्रश्न एकल परिवार से तात्पर्य है। यह प्रश्न भी काफी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले टेट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एकल परिवार का तात्पर्य क्या होगा? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार नहीं है। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे और उनके माता पिता एवं दादा दादी होते हैं, या फिर केवल पति पत्नी। एकल परिवार में पूछा गया है तो बिल्कुल परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, ये एकल परिवार से संबंधित होगा। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे और उनके माता पिता, या आपका संयुक्त परिवार में होगा। केवल पति पत्नी, ये किसी भी प्रकार का परिवार नहीं, है ना। तो एकल परिवार से तात्पर्य पूछा गया था, दूसरा वाला विकल्प सही होगा आपका। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं, इस प्रकार का परिवार एकल परिवार कहलाएगा। दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न यहां पूछा गया, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? देश, परिवार, समाज, समुदाय? सरल सा प्रश्न है, याद होगा आपको, परिवार, है ना, क्योंकि इसके बारे में पहले ही भी जिक्र कर चुका हूं। अगला प्रश्न, ऐसे परिवार के बारे में बताना है जिसमें परिवार की सत्ता किसी पुरुष सदस्य के हाथ में होती है। पुरुष में दादा भी हो सकता है, या फिर पिता भी हो सकते हैं, है ना, या फिर कह सकते हैं बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार, पितृवंशी परिवार, एकल परिवार या फिर संयुक्त परिवार? कौन सा परिवार है? जल्दी से बताना है। तो ऐसा जो परिवार होगा वो कौन सा होगा? आपका पितृसत्तात्मक परिवार। मैंने बताया था ऐसा परिवार जिसमें पुरुष सदस्य होगा, है ना, जिसमें ये चाहे तो वो दादा हो सकते हैं, या फिर पिता हो सकते हैं, या फिर जो सबसे बुजुर्ग वहां पर व्यक्ति होगा वो उस परिवार की सत्ता हाथ में रखेगा, है ना। ऐसे परिवार को पितृसत्तात्मक। जब महिला होगी वहां पर मातृसत्तात्मक होगा। पितृवंशी क्या है भैया? पितृवंशी क्या है? तो वहां परिवार जिसमें वंश या वंश का निर्धारण पितृवंश के माध्यम से होता है और पिता के माध्यम से आगे बढ़ता, पिता के माध्यम से ना, तो उस परिवार को पितृवंशी कहते हैं। मातृवंशी किसे कहते हैं? जिसमें जो पत्नी होती है या फिर जो माता होती है उसके माध्यम से जो परिवार है वो आगे बढ़ता है, उसे पितृ
मातृवंशी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसमें संपत्ति और परिवार का नाम भी पितृवंश के माध्यम से विरासत में मिलता है, यानी कि पापा का नाम चलता है, पिताजी का नाम चलता है ना। ऐसे परिवार पितृवंशी होते हैं, जहां पर माता का नाम चलता है वो मातृवंशी होता है। और एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में तो आपको मैं बता ही चुका हूं, है ना। चलिए आंसर क्या होगा यहाँ पर, पितृसत्तात्मक परिवार। अगला प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट, जिसे बाल विवाह निरोध अधिनियम भी कहा जाता है, बाल विवाह निरोध अधिनियम, और उसे कब पारित किया गया था? 1929 में। तारीख में मैं आपको बताऊंगा, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो यदि सीधे सीधे पूछे कि भाई शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो वो होगा आपका बाल विवाह से। किससे होगा? बाल विवाह से, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, है ना। अब यहाँ पर बात करें कि भाई इसे कब पारित किया गया था, तारीख समेत में आपको बताऊं तो 28 सितंबर 1929 को इसे पारित किया गया था, है ना। और इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र क्या फिक्स की गई थी? तो मैं पहले बता रहा हूं, जब इसे पारित किया गया था, है ना, तब लड़कियों की उम्र 14 साल बताई गई थी। कितनी? 14 साल। और लड़कों की जो उम्र बताई गई थी वो 18 साल बताई गई थी, जब इसे पारित किया था, तब की बात में कर रहा हूं ना। इसके बाद इसे संशोधित किया गया था। संशोधित में क्या है, लड़कियों की आयु बदलकर कितनी कर दी गई? 18 साल। और लड़कों की आयु जो कर दी थी वो कितनी कर दी थी? 21 साल कर दी थी। और ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है कि लड़कियों की आयु और लड़के की आयु कितनी है। ये आगे इसके बाद वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, 18 साल और 21 साल, है ना। ये संशोधित की गई थी। पहले जब ये अधिनियम आया था तब 14 साल और 18 साल थी, उसको बदलकर 18 और 21 कर दिया गया। इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है ना। और शारदा नाम इसके जो प्रयोजन किया था, है ना, उनका नाम क्या था? हरबिलास शारदा, और उन्हीं के नाम से ये शारदा एक्ट अधिनियम बनाया गया था, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका सही आंसर क्या होगा अभी, बाल विवाह। और इसका सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला और अंतिम प्रश्न है, टोटल यहाँ पर 23 प्रश्न रखे गए थे, है ना, आपके परिवार के। तो अंतिम प्रश्न है ये। वीडियो अच्छा लगा तभी मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हर एक वीडियो ऐसे ही आपको आएंगे हर सब्जेक्ट के। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, है ना। सबसे पहले ध्यान क्या देना देश की ऐसे प्रश्न में, यहाँ देखना है कि पहले क्या पूछा गया है, पहले लड़के पूछा गया है या फिर लड़कियां। कभी कभी यहाँ पर लड़के की जगह लड़कियां पूछ लिया जाता है और लड़कियों की जगह लड़का, है ना। और विकल्प में कंफ्यूज कर देते। देखिए यहाँ पर 18 और 21 है और यहाँ पर 21 और 18 है। अब कंफ्यूज है, कैसे करे भाई इसको हल? तो यहाँ पर देख लेना, पूछा लड़का, पहले लड़का पूछा गया है, लड़के की आयु क्या थी? 21 और लड़कियों की 18। तो 18 पहले, 21 और 18 कहां पर? पहले वाले विकल्प में। और यही आपका सही आंसर होगा, है ना। इस प्रकार से इसको हल करना है। तो पहला वाला जल्दबाजी में हल नहीं करना, सरल सा प्रश्न है, मैं जल्दी से इसको हल कर देता, वैसा नहीं है। प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ये 23 प्रश्न थे आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ज्यादा आपका समय यहाँ पर खराब नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। और अगले वीडियो का वेट करिएगा, उसमें भी काफी इंपोर्टेंट चीजें लेकर आऊंगा, है ना। तो विदाई दीजिए भैया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा ना। धन्यवाद।